क्या फॉर्म में आपको रिक्वायरमेंट्स होगी और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में इशू फेस कर रहे हो, उस सेक्शन पे जाओ, वो वाला पोर्शन देखो। तो 5 प्रेफरेंसेस आप भर सकते हो जिसके अंदर आपका कोर्स, आपका कैंपस इंक्लूडेड होगा। इस वीडियो में आपको NMIMS NPAT का फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डेडलाइंस है, क्या फॉर्म में आपको रिक्वायरमेंट्स होगी और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है while you are filling the form so that your form does not go wrong, वो आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो एंड तक देखना, डिटेल बाय डिटेल पूरी वीडियो हमने बांटी हुई है अलग अलग सेक्शन में। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में इशू फेस कर रहे हो, उस सेक्शन पे जाओ, वो वाला पोर्शन देखो। बट नाउ लेट्स मूव टू माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड सी कि इस साल NMIMS का NPAT का एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो कैसे भरना है। गूगल पे जाके आप NMIMS NPAT लिखोगे तो आपका जो फर्स्ट लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू ओपन, दिस इज NMIMS NPAT 2026। सारे BBA BMS प्रोग्राम्स के लिए आपको NMIMS NPAT का ही फॉर्म भरना है। सो कम टू दिस लिंक एंड यू कैन स्टार्ट बाय रजिस्टरिंग। सो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड बाकी डिटेल्स डाल सकते हो। प्लीज रिमेंबर, जो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे, जो आप अपना फोन नंबर डालोगे, एक बार आपने डाल दिया, एक बार वो रजिस्टर हो गया, वो बाद में चेंज नहीं होगा। सो आपकी ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर वो होना चाहिए जो आप यूज करते हो, जिसपे आपकी ईमेल आए, फोन आए तो आपको पता रहे कि हाँ ईमेल आया, फोन आया। ऐसा नहीं भरना जो आपने डाल के छोड़ दिया और उसको कभी चेक नहीं किया, क्योंकि बहुत बार इस पे कम्युनिकेशन होता है। सो प्लीज फिल इन द राइट वन। ये सब डालो, OTP जनरेट करो, अपनी स्टेट, सिटी, सिलेक्ट प्रोग्राम, ये सब करो और सबमिट कर दो। As soon as you do that, you are going to be registered on the platform and then you have to come back and click on candidates login. जब आप कैंडिडेट लॉगिन पे आओगे, यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट डिटेल्स डालना है। As soon as you put in your details, all the candidate details that you're going to be putting in, click on login. तो फॉर्म खोलते ही सबसे पहले आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो एडमिशन क्राइटेरिया है, वो पूरा डॉक्यूमेंट आ जाता है। दिस डॉक्यूमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको ये पढ़ना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट सबमिटिंग योर फॉर्म एंड स्टार्ट फिलिंग योर फॉर्म। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो हाईलाइट करता हूँ। सो यू शुड गो टू द फेज 1 एंड फेज 2 वाला पोर्शन। फेज 1 की क्या डेट्स हैं, फेज 2 की क्या डेट्स हैं, क्या है फेज 1, क्या क्या है फेज 2, वो देखना है आपको। आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, वही सब कुछ यहाँ पे गिवन है। यू कैन रेफर टू दैट। उसके अलावा आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो टेस्ट होगा, आपका जो अलग अलग कोर्स है, उस कोर्स में क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस बार एज आई सेड BBA में मैथ्स की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी नहीं है, विच इज अ गुड न्यूज। तो आप यू कैन डू BBA इवन विदाउट मैथ्स। नाउ कमिंग टू द फॉर्म, आपको अब यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। फर्स्ट इज अ प्रोफाइल फोटो। मैंने यहाँ पे एक बेसिक फोटो डाली हुई है। यू कैन ऑल्सो पुट योर फोटो, पुट योर salutation, your name, your last name. Please remember, as the note is also saying, आपका जो नाम है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरोगे, it should exactly match as your class 10th certificate. मैट्रिकुलेशन का मतलब है क्लास 10 सर्टिफिकेट। सो मैंने अपना एग्जैक्ट वो नाम डाला है जो मेरा क्लास 10th सर्टिफिकेट पे है। इवन दो आपका, तो मैंने वो नाम डाला है जो मेरा क्लास 10 सर्टिफिकेट पे है। आपको नाम अलग नहीं डालना, एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग के साथ नाम डालना है। उसके बाद बेसिक डिटेल्स अपनी डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्लड ग्रुप, कैटेगरी, ये सब डिटेल्स आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप आओगे तो आपसे एक ID प्रूफ भी मांगी जाएगी। आपको वो ID प्रूफ सेलेक्ट करनी है जो अपडेटेड हो। अगर आपकी ID प्रूफ सिर्फ आधार कार्ड अपडेटेड है, प्लीज पुट आधार कार्ड जिसपे फोटो अपडेटेड हो, नंबर अपडेटेड हो। आपका नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपके आधार कार्ड पे भी सेम होना चाहिए। अगर आधार कार्ड पे नहीं अपडेटेड है, यू कैन यूज सम अदर ID ऑल्सो, बट पुट दी अपडेटेड ID ओवर हियर। फोन नंबर डाल दिया, प्राइमरी ईमेल डाल दिया। ये वो वाला फोन नंबर और ये वाली प्राइमरी ईमेल है जो कि तुमने ऑलरेडी भर दी थी पहले, तो ये तुम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे चेंज करना यू कैन सी अलाउ नहीं कर रहा। फिर उसके बाद मैंने अपना नाम डाल दिया एज पर आधार कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। आधार नंबर डाल दिया और ABC ID या फिर अपार ID डाल दी। नाउ अपार ID में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अपार ID क्या है? अपार ID इज एन ID विच इज जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट, विच हैज ऑल योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, कि आपकी क्या क्या क्लास आपने जो कंप्लीट कर लिया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने स्कूल में पढ़े हैं, वो सब कुछ इस ID पे गवर्नमेंट जनरेट करके और रखता है। यहाँ पे इस कि आप वेबसाइट पे जाओगे, उसने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि अपार ID क्या है, कैसे बनती है। आप इसको डिजी लॉकर से ही बना सकते हो, आप इसको अपने स्कूल से भी मांग सकते हो, बट अपार ID इज कंपल्सरी दिस ईयर टू बी फिल्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर अपार ID ऑल योर फैमिली डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। तो बेसिक नाम, नंबर, डैड का ईमेल ID आपने डाल दिया, मॉम का भी सेम नाम नंबर डाल दिया। उसके बाद आपका एड्रेस पूछा जाएगा,
एड्रेस भर दो, स्ट्रीट लाइन 1, स्ट्रीट लाइन 2, सिटी वाइज भर दो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, अगर सेम नहीं है तो आप नो सिलेक्ट कर सकते हो। वंस यू हैव डन दैट, अब आपके क्लास 10th के मार्क्स पूछे जा रहे हैं। यू ऑलरेडी पास्ड तो आप पास सिलेक्ट करोगे, अपना बोर्ड सिलेक्ट करोगे, अपना स्कूल सिलेक्ट करोगे, अपनी स्टेट सिलेक्ट करोगे। यहां पर आपको एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर या फिर आपका रोल नंबर वहां से उठाना है जो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है। आपकी मार्कशीट में आपका एक रोल नंबर लिखा होगा 10th की मार्कशीट पे, वही नंबर एग्जैक्टली आपको उठा के यहाँ पे डालना है। पासिंग ईयर और पासिंग मंथ यहाँ पे डाल दो। अपना सिलेक्ट कर लो कि क्या क्राइटेरिया था, परसेंटेज आई थी या ग्रेड पॉइंट आया था। परसेंटेज आता है जनरली बच्चों का, सो परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स। एज आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, आपको वो वाले सारे सब्जेक्ट उठाने हैं जो आपने क्लास 10th की मार्कशीट में है। बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 6 का कोई झंझट नहीं है। यू पिकअप एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर मार्कशीट एंड यू पुट इट देयर। ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स में से परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद 12th में, बिकॉज आई एम अपियरिंग इन क्लास 12 तो मैं अपियरिंग डालूंगा, बाकी सारी डिटेल्स अपनी भर के रखूंगा एंड दैट इज इट। सो मेरी सारी बाकी जो डिटेल्स है वो सब भर चुकी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी वीडियो का या फिर इस पूरे फॉर्म फिलिंग का इज कि मुझे किस स्कूल में से कौन सा प्रोग्राम चूज करना है। नाउ एज पर माई एकेडमिक बैकग्राउंड द प्लेटफॉर्म इज ऑलरेडी गिविंग मी प्रेफरेंसेज। वो बोल रहा है 5 प्रोग्राम्स आपके प्रेफरेंसेज हैं स्कूल ऑफ कॉमर्स में से, 3 प्रोग्राम्स मैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से ले सकता हूं और एक प्रोग्राम मेरा ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग या लिबरल आर्ट्स और इस वाले सारे जो कोर्सेज हैं जो स्कूल्स हैं उसमें से अवेलेबल है। एंड यहाँ पे फुल लिस्ट दी हुई है कि किस में क्या क्या प्रोग्राम है। सो मेरे को इंटरेस्ट है कॉमर्स में तो मैं कॉमर्स सेलेक्ट करूंगा। हाँ, उसके बाद वो मुझसे बाकी प्रोग्राम्स पूछ रहे हैं मुझे और क्या प्रोग्राम करना है। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज, इसकी कोशिश करो यू आर आइदर गोइंग इन मुंबई कैंपस और नवी मुंबई कैंपस। इवन इफ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कोर्स, ट्रस्ट मी द कैंपस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एज कंपेयर टू द कोर्स। क्योंकि कोर्स का जो बेसिक करिकुलम होता है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज का सेम होता है, बट कैंपस का जो एक्सपोजर है, कैंपस की जो लाइफ है, कैंपस में जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो हर कैंपस में ड्रास्टिकली चेंज करता है। सो अगर आप मुंबई कैंपस में हो वेरएज दूसरा बंदा कोई बैंगलोर कैंपस में है, जो कंपनीज आएंगी, जो एक्सपोजर होगा, जो एक्टिविटीज होंगी, जो टीचर्स होंगे, जो बच्चे होंगे, बहुत डिफरेंट होंगे। सो आपको कोशिश ये करनी है यू गो टू द मेन कैंपस विच इज इन मुंबई। तो फॉर एग्जाम्पल बीएससी मुंबई इज माई मेन फर्स्ट प्रेफरेंस। अब मेरे को बीएससी कोर्स करना है तो मैं सेकंड प्रेफरेंस करूंगा बीएससी फाइनेंस नवी मुंबई। नाउ इफ आई सी बीएससी फाइनेंस थर्ड वाला जो है ना वो बैंगलोर कैंपस में है तो वो ना लेकर आई वुड प्रेफर अ कैंपस इन मुंबई। तो मैं सिलेक्ट करता हूं बीबीए फिनटेक मुंबई। फाइनेंस और फिनटेक रिलेटेड है, एक बीएससी है एक बीबीए है, सो आई एम ओके विद द कोर्स, सो आई विल सिलेक्ट बीबीए फिनटेक मुंबई। अब उसके अलावा मैं फिर बीबीए मुंबई सेलेक्ट करता हूँ, नॉर्मल प्लेन बीबीए, बट आई एम गेटिंग द मुंबई कैंपस, दैट इज व्हाई आई एम सेलेक्टिंग इट। एंड देन लेट्स सी इफ आई हैव अ बीकॉम एज वेल, बीकॉम इन नवी मुंबई इज व्हाट आई वुड सेलेक्ट। सो ऐसे एज आई सेड आपको 5 प्रेफरेंसेस आप भर सकते हो जिसके अंदर आपका कोर्स, आपका कैंपस इंक्लूडेड होगा। बहुत सोच समझ के भरना। एनीवेयर यू गेट स्टक प्लीज पुट इट इन द कमेंट, वी वुड हेल्प यू आउट विद दैट। कहीं पर भी अगर तुम्हें लगता है 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए, वी वुड ऑल्सो पुट अ लिंक इन द फर्स्ट कमेंट, वहां पे जाके तुम देख सकते हो एंड रीच आउट टू अस एंड वी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। नाउ ये आपको एक ऑप्शन भी देता है कि आपको रीटेक करना है क्या। सो एनएमआईएमएस के एनपैट एग्जाम के अंदर आपका एक मेन एग्जाम होता है, उसके अलावा 2 रीटेक आप और दे सकते हो। सो अगर आपको रीटेक देना है यू सिलेक्ट यस एंड इट विल ऑल्सो गिव यू कितने रीटेक आप देना चाहते हो। सो अगर मैं 2 रीटेक जो मैक्सिमम है 2 रीटेक बोलता हूं तो मेरा एक मेन एग्जाम हो जाएगा और 2 बार और एग्जाम में दे सकता हूं, मतलब टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स आई कैन गिव 3 टाइम्स विच इज आई थिंक मोर देन इनफ फॉर एन एग्जाम लाइक एनपैट। सो मैंने 2 बार लिखा उसको एंड यहाँ पे वो पूछ रहा है हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एनएमआईएमएस एग्जाम। सो आई क्लिक ऑन आई अग्री एंड आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। वंस आई क्लिक ऑन नेक्स्ट इट गिव्स मी कि मैं प्रीव्यू करना है, मुझे प्रोसीड करना है। आई क्लिक ऑन प्रोसीड बिकॉज आई ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, मैंने पूरा ढंग से प्रोसेस कर लिया है। सो आई क्लिक ऑन प्रोसीड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Once I've saved it, the last step is pay registration fees. It is going to show me what is the registration fees. Please remember जितने आप retakes डालोगे उतनी आपकी फीस बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने 2 retakes डाले हैं तो my fees is 6,000 rupees. It also depends आप कौन सा कोर्स और कितने कोर्सेज सिलेक्ट कर रहे हो। जैसा कि आई शोड यू मैंने स्कूल ऑफ कॉमर्स में अप्लाई किया था। इफ यू वांट टू ऐड मोर स्कूल्स यू कैन ऐड मोर स्कूल्स, यू कैन ऐड मोर कोर्सेज एंड जितने जितने आप कोर्सेज ऐड करोगे आपकी फीस बढ़ेगी। बट वंस यू आर डन विद इट, यू हैव गॉन थ्रू इट, click on proceed and make the payment, and that is how you fill the NMIMS NPAT exam. The exam has already started
एज आई सेड, हम लोग फ्री मॉक टेस्ट दे रहे हैं। जो सैम्पल पेपर इस साल इन्होंने रिलीज किया है उसको हम लोग पीडीएफ की फॉर्मेट में और रियल टेस्टिंग फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। गो टू learn.cuvtpro.com, give that test for free. You don't have to pay anything for that test, but take the real feel of the test before you sit for the final exam. So take advantage of the portal and practice. If there is anything, please put it in the comment and crack the exam like a pro.